कहते हैं ना कि समय कब किसका पलट जाए कोई नहीं जानता। इस बात की तस्दीक इस खबर को देखकर आपको भी मिल जाएगी, क्योंकि एक और जहां भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी एक के बाद एक इतिहास को चकनाचूर कर इंग्लैंड के गेंदबाजों के होश उड़ा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के यंगस्टर्स इस टाइम के ऊपर बिल्कुल तैयार हैं दरवाजा तोड़ के आने के लिए, दीवारें तोड़ के आने के लिए, चाहे वो अंबुजा सीमेंट से बनी हो या मुगल स्टील से बनी हो। 17 बॉल में 50, 35 गेंद में 100, 200 की चेज। ये लड़का शुरुआत से 250 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है। मतलब 0 से लेकर 10 गेंदे अगर आप देखेंगे तो 250 से ऊपर। लास्ट में आते आते 31 से 35 गेंदों का जब उसने सामना किया तब 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 328 के आसपास का स्ट्राइक रेट। ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, आई डोंट नो, मैं क्या बोलूं। यहाँ पर इंडियन यंगस्टर्स और ये जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज हुई थी ए मैचेस की, यानी कि आप कह लो जो यंग टीम थी उनकी सीरीज हुई थी ओडीआई और टेस्ट, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सीरीज जीता और कैसे इंडिया का पलड़ा भारी रहा। बाकी अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन भी दबाओ। अब इंडियन यंगस्टर और पाकिस्तान यंगस्टर के अंदर जो जमीन आसमान का फर्क है, ये बात मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रही है। वो समझ रहे कि शायद पाकिस्तान का टैलेंट खतरनाक बैटिंग, मतलब सबको पता था कि ये कर सकता है लड़का, इस तरीके की बैटिंग कर सकता है, लेकिन इतनी देर तक कर सकता है। 38 गेंदों तक सेम टेम्पो, कोई बॉलर आ रहा है, कोई बॉलर जा रहा है, स्पिनर, पेसर, व्हाटएवर जो भी आ रहा है, सबको बराबर का बेल्ट ट्रीटमेंट। और बेल्ट बहुत तगड़ी थी, ये बेल्ट चौड़ी वाली थी जिसमें कीली लगी होती है। तो ईशांत शर्मा, उसके बाद फिर करीम जन्नत, ओ माय गॉड, दोनों भाई साथ बैठेंगे। करीम जन्नत को तो छोड़ा ही नहीं, मतलब आप कहिए ईशांत शर्मा, चलो उनका एक ओवर, पहला ओवर 14 साल के बच्चे का स्कोर है तो दिमाग और घूम जाता है। मतलब यार 14 साल के बच्चे की और है यार, जिस उम्र में बच्चे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उस उम्र में हिस्ट्री क्रिएट कर रही है। गाइस मैं पूछता हूं तुमसे, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन यू वर 14 इयर्स ओल्ड? देखो जो भी कर रहे थे, 35 बॉल में आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन तो नहीं बना रहे थे ना। वैसे मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे, हिस्ट्री क्रिएट नहीं, हिस्ट्री डिलीट कर रहे थे। दरअसल वैभव सूर्यवंशी के नाम अंडर 19 क्रिकेट में जुड़ने वाले रिकॉर्ड्स की संख्या अब हर मैच के साथ बढ़ती जा रही है, और वो भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमों के बीच खेले जा रहे यूथ टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। वहीं पहला मैच तो दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा, वही दूसरा मैच अभी खेला जाना है जिसमें वैभव सूर्यवंशी अपने 200 रन पूरे कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी यूथ टेस्ट में 200 रन के बिल्कुल करीब हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट की पहली या दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी 7 छक्के लगाते हैं तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम करते हुए इतिहास रच सकते हैं। भाई दैट इज अनबिलीवेबल स्टफ, क्योंकि ये 14 साल के बच्चे ने जीटी के बॉलर्स को 14 साल का समझ के 260 के स्ट्राइक रेट से पेला है। भाई इतना नया प्लेयर है आईपीएल में, वो छोड़ो इतना नया इंसान है दुनिया में। भाई अभी तो बेचारा खेलना शुरू हुआ होगा और अभी से आईपीएल में आके सेंचुरी भी लगा दी अपने फर्स्ट सीजन के अंदर। भाई सीरियस मामला है, तुम समझ नहीं रहे हो। 14 साल का बच्चा इतनी तगड़ी हिटिंग करके जा रहा है 260 के स्ट्राइक रेट से। यहाँ 36 साल के लोगों से 130 का स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं हो रहा है। वो नहीं वो कोहली भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो शांति से गुजरा था। दूसरे ओवर में उनको लपेटना शुरू किया, लेकिन करीम जन्नत की 6 की 6 गेंदें बाउंड्री से टकरा कर ही मानेगी। भाई पहले रुक मत जाइयो, पहले रुक गई तो दिक्कत हो जाएगी, रुक मत जाइयो। और मतलब वैभव सूर्यवंशी, हम लोग लगातार इस खिलाड़ी की बात कर रहे थे, बहुत सारी बातें हुई थी कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में ऐसा किया था जो अंडर 19 या अंडर 14 के बच्चों का था, तो उसमें बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी चेन्नई में, है ना। इसके अलावा इसके अलावा अंडर 19 यूथ एशिया कप जो हुआ था उसमें बहुत शानदार परफॉर्म किया था। लेकिन ये सारी बातें हमने सुनी थी, ठीक। आज हमने देखा है, और हमने इससे पहले ये देखा था कि जब पहला मैच खेला था ना तो 6 के साथ शुरुआत करी थी, बड़ी तारीफ है भाई, बहुत कुछ। आज हमने देखा था 20 गेंदों में 34 रन बना के जब वापस लौट रहे थे तो आंसू थे कि यार टैलेंट बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा अच्छी क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा आ रहा है, मतलब ऊपर से बारिश हो रही है टैलेंट की। लेकिन असल टैलेंट कहाँ है वो देखो। इंडिया इंग्लैंड का पहला मैच हुआ, दूसरा हुआ, यानी कि टोटल 5 ओडीआई थे और 2 टेस्ट थे। ए सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी मेन टीम पे नहीं आ रहा। मेन टीम तो उनकी है ही है अच्छी, लेकिन ए टीम पे आ रहा हूं कि इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं दुनिया के अंदर, किस तरह का तूफान बर्पा कर रहे हैं, क्योंकि वो तूफान ही लेके आ रहे हैं।
इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं उनको कोई फिक्र भी करनी है, कोई उनको गेम्स की फिक्र नहीं है, उनको प्ले स्टोर या Xbox 360 इस चीज की कोई फिक्र नहीं है उनको है यहाँ पर 100% भाई हमने यहाँ पर खेलना है, प्ले स्टेशन 5 वगैरह को छोड़ो, हमने क्रिकेट खेलनी है और वो अपने क्रिकेट पे फोकस किया हुआ है। अब 14 साल का वैभव, जब हम अपना पिछवाड़ा सही तरह धोना नहीं सीखे थे हैं 14 साल की उम्र में, और वैभव सूर्यवंशी को उठाकर देखोगे तो भैंस की टांग छक्के पे छक्का, सेंचुरी पे सेंचुरी मारे जा रहा है। अब देखो 27 जून को पहला मैच हुआ था ओडीआई का, इंडिया जीता था। 30 जून को दूसरा मैच हुआ था, इंग्लैंड जीता था। 2 जुलाई को तीसरा ओडीआई हुआ था, इंडिया जीता था। 5 जुलाई को यहाँ पर चौथा ओडीआई हुआ। कुछ मिस कर रहा हूं मैं, लेकिन आज कुछ नहीं छोड़ा। आज आउट होने के बाद आज भी रो रहे थे, लेकिन आज मुस्कुरा रहे थे थोड़ा। आज एक मतलब आज मुस्कुराहट थी थोड़ी। हाँ, आंखों में आंसू थे। बच्चे आउट होना भी नहीं चाहते ना, क्रिकेट ऐसा गेम है इसमें बच्चे चाहते नहीं कि वो आउट हो, बैटिंग करते रहें। और कमाल का पहली गेंद से पहले ओवर से जो कुटाई शुरू करी, आज लगा था कि चलो ठीक है, हर मैच में ऐसी ही शुरुआत करते हैं और ऐसा ही खेलेंगे, 8-10 गेंदें खेलेंगे, 30-32 तक जाएंगे, आउट हो जाएंगे। लेकिन आज तो जैसे एकदम सर्टेन था, आज बिल्कुल मन बना के आए हुए तो, और ऐसा भी नहीं कि दरअसल वैभव सूर्यवंशी के नाम अंडर 19 क्रिकेट में जुड़ने वाले रिकॉर्ड्स की संख्या अब हर मैच के साथ बढ़ती जा रही है और वो भारत और इंग्लैंड की अंडर 19 टीमों के बीच खेले जा रहे यूथ टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। वहीं पहला मैच तो दोनों टीमों के बीच ड्रॉ रहा, वही दूसरा मैच अभी खेला जाना है जिसमें वैभव सूर्यवंशी अपने 200 रन पूरे कर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वैभव सूर्यवंशी यूथ टेस्ट में 200 रन के बिल्कुल करीब हैं। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरे यूथ टेस्ट की पहली या दूसरी पारी में वैभव सूर्यवंशी 7 छक्के लगाते हैं तो वो एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम करते हुए इतिहास रच सकते हैं। अब आपको पहले तो ये बताते हैं कि वैभव सूर्यवंशी 200 रन कैसे पूरे करने वाले हैं। तो इन 200 रनों का मतलब उनके यूथ टेस्ट के करियर में बनाए 14 साल में तो ये कहते हैं लोग कि बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया के 14 साल के लड़के ने पूरे विश्व के मानचित्र में बिहार का अलग नाम कर दिया। नाम तो सुना ही होगा, वैभव सूर्यवंशी। शायद अब ये रिकॉर्ड जो आप सुन चुके हैं, ये रिकॉर्ड शायद आईपीएल के इतिहास में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूं कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में शायद अब अच्छे के लिए तोड़ना नामुमकिन होगा। मात्र कुछ ही गेंदों पर सबसे तेज शतक लगाने वाला बल्लेबाज, उसकी उम्र उस वक्त कितने साल है आप सोच के देखो, मात्र गए कुल रनों में से है। दरअसल वैभव सूर्यवंशी ने यूथ टेस्ट में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट की 3 पारियों में उन्होंने 36 की औसत से 1 शतक लगाने के साथ 108 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहला और अपने करियर का तीसरा यूथ टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने दोनों पारियों को मिलाकर एक अर्धशतक के साथ 70 रन भी बनाए थे। वही इंग्लैंड की अंडर 19 टीम से होने वाला दूसरा मैच वैभव सूर्यवंशी के करियर का चौथा टेस्ट यूथ मैच होगा और इससे पहले खेले गए 3 टेस्ट मैच में वो 178 रन बना चुके हैं। मतलब यूथ टेस्ट में वो अपने करियर के 200 रन पूरे करने से बस 22 रन दूर है। और जिस तरह के फॉर्म में वैभव सूर्यवंशी इन दिनों नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड अंडर 19 टीम के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उनके 200 रन पूरे होने के आसार जबरदस्त हैं। तो आप जान चुके हैं कि वैभव सूर्यवंशी 200 रन कैसे बनाने वाले हैं। कि अपने गेम को बदला, जरा सा भी नहीं बदला ना। गेम वही था जो हर मैच में हम देखते आए थे और ये गेम कंटिन्यू रहा, लगातार चलता गया। आप बॉलर पे बॉलर बदलते रहे, फील्डिंग बदलती रही, नेहरा जी बताते रहे, कुछ आकर राशिद को बताते रहे, टिप्स देते रहे, लगातार कहते रहे कि भाई स्टंप पे गिरो, लगातार बोलते रहे, इशारा करते रहे डगआउट से, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ फुल टॉसेस का फायदा उठाया, एक कैच अगर दूसरे का भी ड्रॉप हो रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे उससे क्या लेना देना भाई, मैं तो अपने टच में हूँ। और सबसे अच्छी बात, रोका नहीं गया उनको कहा देखो जैसा खेलना है तो खेल। पिछले मैच में हम ये पिछले मैच में ये चर्चा थी ना कि मतलब लगातार बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे, फिर आउट हुए, तो थोड़ा सा स्ट्राइक पे दौड़ना भी सीखे, थोड़ा स्ट्राइक दूसरे बैटर को दे, थोड़ा सा रनिंग बिटवीन द विकेट्स करे, लेकिन अभी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। और 7 जुलाई को यहाँ पर यानी कि 7 जुलाई को
5वां मैच हुआ था वो इंग्लैंड जीता था। ये सीरीज जो है वो इंडिया ने 3-2 से जीती थी। इंग्लैंड के अंदर जाकर इंडियन यंगस्टर ने वहां पर 3-2 की ये सीरीज जीती थी। वो सबको पता है कि भाई बहुत कमाल की सीरीज थी और ये सीरीज इंडिया के लिए बड़ी जरूरी भी थी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट की मैच की बात करेंगे तो टेस्ट के 2 मैचेस हुए थे और दोनों ड्रॉ हुए, दोनों रिजल्ट खेज नहीं हुए, दोनों मैच ड्रॉ हो गए। लेकिन जो यहां पर सबसे अच्छी चीज देखने को मिली है वो है स्टैट्स, कि भाई इस पूरी सीरीज के अंदर ओडीआई और टेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा रन्स किसने किए, सबसे ज्यादा छक्के किसने मारे, सबसे ज्यादा चौके किसने मारे, किस तरीके से इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा ओडीआई के मैचेस, तो सबसे पहले ओडीआई के ऊपर ही जाते हैं। ओडीआई के ऊपर अगर आप बात करेंगे, नंबर 1 पे आते हैं वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी नंबर 1 के ऊपर आते हैं। 5 मैचेस। आप सभी खुश होंगे। आज भी 90% रन बाउंड्रीज से ही है। 11 छक्के एक इनिंग में राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा छक्के। संजू सैमसन पीछे गए, उनके पास 10 थे शायद। यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर 50, 100, फास्ट सेकंड फास्टेस्ट 100 ऑफ ऑल टाइम। 30 गेंद पे 100 वाली पारी छोड़ दे क्रिस गेल की, तो सबसे तेज सेंचुरी रही, सबसे तेज 50 इस सीजन की। और जब इस सीजन की बात करते हैं तो इतने सारे डैशर्स खेल रहे हैं, पहले से इतने सारे अटैकिंग बैट्समैन खेल रहे हैं। ओवरऑल आईपीएल में बताओ, जब पूरन को देखते हैं, आप अभिषेक शर्मा को देखते हैं जो पिछले साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं, साई सुदर्शन ने इंप्रेस किया। इन सब के बीच एक 14 साल प्रीमियर लीग फास्टेस्ट 100 क्रिस गेल की थी 30 बॉलों में, फिर वैभव सूर्यवंशी और फिर यूसुफ पठान। भाई कहां नाम आ गया इस बच्चे का। इमेजिन गोइंग टू द स्कूल एंड टेलिंग योर फ्रेंड्स दैट यू हैव स्मैश्ड द फास्टेस्ट 100 एवर बाय एन इंडियन बैट्समैन इन आईपीएल। दैट इज सपना, ये हमारा सपना होता था लिटरली। और ये 100 कितना स्पेशल था तुम खुद देख सकते हो राहुल द्रविड़ के रिएक्शन से। टर्न सो गोटेड मेड राहुल द्रविड़ स्टैंड अप फ्रॉम अ व्हील चेयर। भाई व्हाट वाज दैट। साल का बच्चा ईशांत शर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, इतने बड़े बड़े बॉलर्स, इंडिया खेल चुके बॉलर्स, राशिद खान, कितना नाम, कितना मान, कितना सम्मान मिलता है। मतलब अभी भी बल्लेबाज बचने की कोशिश करते हैं उनके ओवर से कि भाई टुक टुक करके निकाल दो, इसको निकाल दो, आगे देख लेंगे। भाई उस शॉट किसी पे तो को मैं नहीं बख्शा। जब वो शॉट मारा छक्के वाला, तो मैं बैठ के रील अपलोड कर रहा था उनकी 50 की। बेसिकली 50 की रील मैंने शूट की, अपलोड करने में जब तक मैं गया तब तक उनकी सेंचुरी हो चुकी थी। और मैं खुद से कह रहा हूं भाई मैंने 50 की रील क्यों बनाई, अब तक तो सेंचुरी हो गई। लेकिन मैं अपलोड कर रहा था जब 94 पे थे, राशिद खान सामने थे, जायसवाल ने सिंगल लेके दिया। मैं यही कहता भाई तो टेस्ट खेल ले यहाँ से, लेकिन सेंचुरी पूरी कर। 5 मैचेस के अंदर उन्होंने बैटिंग की, 5 मैचेस के अंदर 355 रन्स, मजाक नहीं है भाई। 355 रन्स यहां पर बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 5 मैचेस के अंदर। एवरेज कितना है 71 का। 71 की एवरेज के साथ आजकल कौन सा 14 साल का खिलाड़ी है जो कि ऐसी बैटिंग कर सकता है। मेरी नजर में कोई भी नहीं है। और ये वैभव सूर्यवंशी के अंदर ही ये ताकत है, ये जज्बा उन्हीं के अंदर ही है कि भाई वो इस किस्म की बैटिंग कर सकते हैं। 71 की एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट की बात करोगे, हालांकि ये T20 नहीं है भाई, ये ओडीआई है। स्ट्राइक रेट 174 का। हमारे बड़े बड़े दिग्गज पाकिस्तान के मैं ऐसे जानता हूं जिनका स्ट्राइक रेट 20 या 30 से ऊपर नहीं जाता या 40 से ऊपर नहीं जाता। टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ओडीआई के अंदर 50, 60 या 70 से ऊपर नहीं जाता। T20 में 110 और 120 से ऊपर नहीं जाता। यहां पर वैभव सूर्यवंशी 174 का। सिर्फ 14 साल 32 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपना अराइवल अनाउंस कर दिया है बिग स्टेज पर, दूसरी सबसे तेज और यंगेस्ट एवर आईपीएल सेंचुरियन के रूप में। ये जो है फिर से वही सूक्ति आई है, ये ट्रूली डिफाइन करता है आईपीएल को। यत्र प्रतिभा अवसरा प्राप्त होती, जहां अपॉर्चुनिटी को टेक अबो यंग मैन। भाई साहब अद्भुत चारों तरफ से तारीफें हो रही हैं, बहुत भयंकर तारीफें आ रही हैं और डिजर्व करते हैं, एवरीथिंग एवरी बिट डिजर्व करते हैं। और जिस तरीके के आप युवराज सिंह का भी ट्वीट आया है, सुरुचि ने लिखा है, देख लेते हैं यूवी पाजी क्या कह रहे हैं वैभव सूर्यवंशी के लिए। 14 स्ट्राइक रेट ओडीआई क्रिकेट में लेकर चल रहे हैं। ये है वैभव सूर्यवंशी की ताकत। 30 चौके मारे और 29 छक्के, 29 सिक्सेस इन जस्ट 5 मैचेस। ये कौन सा भाई, शाहिद अफरीदी कौन? ये वैभव सूर्यवंशी बोलेगा शाहिद अफरीदी मेरे घोड़े पे,
ऐसी खतरनाक बारी खेली, ऐसी खतरनाक बारी खेली, छक्के पे छक्का और इतना रोंदा ना। और इसका हाई स्कोर 143 है। एक मैच में इसने आई थिंक 86 भी बनाया, 89 भी बनाया, फिर 70 भी बनाया, फिर 45 और 48 भी बनाया। तो ये बड़ी अच्छी इनिंग खेली है और मुझे लगता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है इस टाइम के ऊपर दुनिया का सबसे ज्यादा उभरता हुआ खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। हालांकि अभी टेस्ट पे आएंगे वैभव सूर्यवंशी, यहां पर आते हैं, फिर यहां पर आते हैं विहान मल्होत्रा, ठीक है, इंडिया के विहान मल्होत्रा इंडिया के आते हैं और ये भी